अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह हूं और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, तज़ीन अपडेट्स हमारे पास हैं जो आपके साथ शेयर करें। सबसे पहले बात करेंगे यमनी जो अफवाज है उसने अमेरिका ड्रोन तबाह कर दिया है। ईरान का अहम मुल्क के साथ एटमी डील का इम्कान। पाकिस्तान मुसलसल तनज़ुली की राह पर गामज़न। आप सबका बहुत शुक्रिया जिस तरीके से आप अपने चैनल को सपोर्ट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और हमें आपके कमेंट्स में पढ़ता रहता हूँ। अगर मैं जवाब नहीं दिया तो उसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं। यमन की फौज ने कहा है कि अल हदीदा में जदीद तरीन अमरीकी ड्रोन तैयारे को तबाह किया गया है। तफसीलात के मुताबिक अमरीकी ड्रोन MQ-9 जो यमन में जासूसी और यानी कार्रवाइयों में मसरूफ था, अल हदीदा के फिजाओं से उसको निशाना बनाकर तबाह किया है। यमनी फौज के बयान में कहा गया कि गजा जंग के आगाज से अब तक ये 15वां अमरीकी ड्रोन है जो यमनी हुदूद में तबाह किया गया है। यमनी तहरीक अंसारुल्लाह जो है उस हवाले से उसने कहा कि हम मुल्क के दिफा और कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। हम बहीर अहमर और बहीर अरब में दुश्मन की सरगर्मियों पर नज़र रखे हुए हैं और हर किस्म की जारियत का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। अभी तक मशरिक़ वस्ता में अमरीकी फ़ौज ने अंसारुल्लाह के इस बयान पर कोई रद्द अमल नहीं दिया, लेकिन सूरत हाल आपके सामने है। यमन वाहिद इस वक्त मुल्क रह गया है जो गज़ा के कास के साथ डट के खड़ा है, क्योंकि हिजबुल्लाह या लेबनान का मामला है तो वहाँ पे सीज़ फायर आ गया है। लेबनान का ख़ुद जो प्रेसिडेंट है वो थोड़ा सा, आपको पता है कि वो थोड़ा सा अमरीका से ज़्यादा डरता है, तो ये मामला भी हैं। जनूबी अफ्रीका की बात की जाए तो हुकाम के हालिया बयानात के मुताबिक इस वक्त मुल्क अपने यानी जो अपने शहरी जौहरी प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए ईरान की मदद लेने के लिए तैयार है, जिसमें जौहरी ईंधन की फराहमी, यूरेनियम की अफजोदगी, सहूलतों की तामीर और नए जौहरी पावर प्लांट्स की तरक्की शामिल है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जनूबी अफ्रीका की वजीर मादनियात और पेट्रोलियम वसाइल गोएडे मांताशे ने कहा कि वो मुल्क के जौहरी प्रोग्राम की तोसी में ईरान या रूस को शामिल करने के इम्कान को मुस्तरद नहीं कर सकते। मांताशे ने कहा कि हम ऐसा मुआहदा नहीं कर सकते जिसमें कहा जाए कि ईरान या रूस बोली ना दें। हम ऐसा शर्त नहीं लगा सकते कि अगर वो बेहतरीन पेशकश पेश करते हैं तो हम किसी मुल्क को मद्देनज़र रखेंगे, यानी अगर वो अच्छी बोली लगाएंगे तो हम कहेंगे भाई साहब हम हाजिर हैं, आप ठीक कह रहे हैं। ये बयान उस वक्त सामने आया जब डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया ने ईरान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दो तरफ़ा ताउन के बारे में हालिया तबसरों के जो है प्रीटोरिया पर दबाव बढ़ाया। 7 फरवरी को सर ट्रंप ने एक एग्जेक्टिव ऑर्डर पर दस्तखत किए जिसमें जनूबी अफ्रीका पर बगैर किसी सबूत के इल्ज़ाम आयद किया कि वो ईरान के साथ तिजारती, फौजी और जौहरी मामलात के लिए ताल्लुकात को दोबारा मजबूत कर रहा है। इस ऑर्डर में जनूबी अफ्रीका के इसराइली हुकूमत के ख़िलाफ़ बैनुल-अक़वामी यानी अदालत इंसाफ ICJ में दायर मुकदमे पर तनकीद की गई और इसी तरह जो है अमरीकी इत्तेहादी के ख़िलाफ़ एक जारना मौक़िफ़ करार दिया। लेकिन बहरहाल अफ्रीका अपने मौक़िफ़ पर डटा हुआ है और वो अपने मौक़िफ़ के हवाले से जिस तरीके से उन्होंने अपना मौक़िफ़ अपनाया, और वैसे भी अगर आपने देखा, आपको याद होगा जिस तरीके से वो डट के खड़ा था गज़ा के मामले पे, उसकी तो मिसाल नहीं मिलती। इस वक्त अगर हम देखें तो आप यहाँ पे डी चौक यानी खूनी चौक जो है, जिसको बहुत सारे लोग खूनी चौक भी कहते हैं, डी चौक भी कहते हैं, इस्लामाबाद के मुख्तलिफ शाहराहों पे आपको ज़्यादा बड़े बड़े बैनर्स जो हैं वो नज़र आएंगे और जिसमें कारकर्दगी के हवाले से शहबाज शरीफ साहब के इश्तिहारात लगे हुए हैं कि पाकिस्तान पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। और फिर अगर हम देखें जो हकीकत है वो हम आपके सामने रख लेते हैं कि आलमी रैंकिंग में पाकिस्तान इस वक्त कहाँ खड़ा है। शहबाज शरीफ का 1 साल और हर शोबे का जो हाल है वो हम आपके सामने डिटेल रख लेते हैं। शहबाज शरीफ के 1 साल पर निगाह दौड़ाते हैं। जमहूरियत की दर्जाबंदी 2024 में पाकिस्तान की 6 दर्जे तनज़्ज़ुली हो गई और ये 10 बदतरीन यानी आप कह सकते हैं कि कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले ममालिक में आ गया है। करप्शन इंडेक्स में मैं अगर बात करूं तो पाकिस्तान 2 दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद 135वें नंबर पर आ गया है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में पाकिस्तान की रैंकिंग जो है उसमें 2023 के मुकाबले में 2 दर्जे कमी 2024 में आई। अब हमारा जो नंबर है यानी 9 नंबर पर हम आ गए हैं। सहाफ़ियों के कत्लेआम के हवाले से अगर मैं बात करूं तो इसराइल पहले नंबर पर, सूडान और पाकिस्तान दूसरे नंबर पर आए। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की रिपोर्ट के मुताबिक आज़ादी सहाफ़त के इंडेक्स में
پاکستان کی درجہ بندی 2023 میں 145ویں نمبر سے گر کر 2024 میں 152ویں نمبر پر آ گئی ہے۔ ہینلے اینڈ پارٹنرز کی رپورٹ کے مطابق پاکستانی پاسپورٹ کی رینکنگ 2023 میں 92ویں نمبر سے گر کر 2024 میں تقریباً یعنی سال 2024 میں 102ویں نمبر پر آ گئی ہے۔ پاکستانی پاسپورٹ دنیا کا چوتھا کمزور ترین پاسپورٹ قرار دیا گیا ہے۔ ورلڈ جسٹس پروجیکٹ کی رپورٹ کے مطابق امن و امان کے معاملے میں پاکستان 142 ممالک میں سے 140ویں نمبر پر ہے، جو دنیا کا تیسرا بدترین ملک پاکستان کو قرار دیا گیا ہے۔ عالمی بینک کی حالیہ رپورٹ کے مطابق 2024 میں پاکستان میں غربت کی شرح 25.3% تک پہنچ گئی ہے، جو سال 2023 کے مقابلے میں 7% زیادہ ہے۔ اس اضافے کے نتیجے میں تقریباً 1.3 کروڑ مزید پاکستانی غربت کا شکار ہوئے ہیں۔ آل پاکستان ٹیکسٹائل مل ایسوسی ایشن کے مطابق ناقابل برداشت ٹیکسوں اور بجلی و گیس کی قیمتوں میں اضافے کے باعث ملک بھر میں 187 سے زائد ٹیکسٹائل ملز بند ہو چکے ہیں۔ زراعت کی اگر ہم بات کریں، ہم کہتے ہیں کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، لیکن ہمارا حال اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ پنجاب میں کپاس کی پیداوار میں 48.16% کمی واقع ہوئی ہے۔ گندم کی پیداوار میں بھی نمایاں کمی ہوئی ہے۔ پنجاب حکومت کی ناقص حکمت عملی کے باعث گندم کی خریداری جو ہے اس کا عمل کافی متاثر ہوا ہے، جس سے کسانوں کے پاس محدود اختیارات اس وقت رہ گئے ہیں۔ اگلے سال گندم کی پیداوار میں کمی کا شدید خدشہ جو ہے وہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ پاکستانیوں کی ہجرت کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں، 2022 میں تقریباً 8 لاکھ پاکستانیوں نے ملک چھوڑا، جو 2021 کے مقابلے میں 20% زیادہ ہے۔ 2023 میں یہ تعداد مزید بڑھ کر 10 لاکھ تک پہنچ گئی ہے، جو کہ 2022 کے مقابلے میں 25% اضافہ ظاہر کرتی ہے۔ 2024 میں بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ رجحان برقرار رہا ہے اور اندازتاً 9 لاکھ پاکستانیوں نے ملک سے باہر نکلے، یہاں ملک کو چھوڑ دیا۔ کاروباروں کی اگر بندش کی بات کی جائے، 2022 میں تقریباً 5000 چھوٹے اور درمیانی درجے کے کاروبار بند ہوئے، جو 2021 کے مقابلے میں 15% زیادہ تھے۔ 2023 میں کاروباروں کی کاروباری لحاظ سے اگر دیکھیں تو بندش کی شرح میں مزید اضافہ ہوا اور تقریباً 6500 کاروبار بند ہوئے۔ 2024 میں یہ رجحان مستحکم رہا اور تقریباً 6000 کاروبار کا جو سلسلہ تھا وہ بند ہوا۔ کھیلوں کی بھی بات کر لیتے ہیں، وہ ان کو بھی تو نہیں نیگلیکٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے ہمارے زیادہ تر کرکٹ کے ہم شوقین ہیں۔ FIH ہاکی رینکنگ میں پاکستانی ٹیم کی 2 درجے تنزلی ہوئی، جس سے وہ 14ویں سے 16ویں نمبر پر ہماری ہاکی ٹیم جو ہے وہ چلی گئی ہے۔ ICC کی تازہ ترین ون ڈے رینکنگ میں کئی پاکستانی کھلاڑیوں کی نمایاں تنزلی ہوئی ہے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کی ICC ٹیسٹ چیمپئن شپ رینکنگ میں 2 درجے تنزلی ہو گئی ہے۔ تو دوستو، یہ وہ اعداد و شمار تھے جو ہم نے نکالے اور ہم نے آپ کے سامنے رکھے کہ ایک طرف تو جو حکومتی دعوے ہیں، ایک طرف ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں، ٹیلی ویژن کے اسکرین پر دیکھتے ہیں، اخباروں میں دیکھتے ہیں کہ حکومت اپنی کارکردگی کا راگ الاپ رہی ہے، لیکن حقائق کیا ہیں وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔